तो हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार अंसारी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर, कि 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको बाय ट्रिक हम बताएंगे आपको। ट्रिक के जरिए कैसे हम 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर कैसे हम ट्रिक के जरिए निकालेंगे, वो हम आपको बताएंगे आज। तो जैसे लोग बेसिक तरीके से करते आ रहे हैं, अगर उस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं स्क्वायर को, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे आप कंपटीशन में पीछे हो सकते हैं। तो कंपटीशन में आप पीछे ना हो, इस चीज़ को देखते हुए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है, जिसका हमने नाम दिया है 1000 से लेके 1000 तक का स्क्वायर करना। तो कैसे स्क्वायर करेंगे हम आपको धीरे धीरे बेसिक से पहले बताएंगे, बेसिक के बाद आपको ट्रिक बताएंगे। बेसिक क्या होता है, हम आपको पहले हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारा आज का क्लास होगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पहला ट्रिक हम देखते हैं। इसमें आपको लगभग 3 या 4 ट्रिक बताया जाएगा। तो इसमें हमारा पहला ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 1 क्या है? जब इकाई अंक पर 0 हो, जब इकाई अंक पर 0 हो, तब हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। इकाई का मतलब ये होता है जैसे 10, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये और दहाई हो गया। तो जब इकाई अंक पर 0 हो, तब हम उसका बाय द ट्रिक और बाय बेसिक से कैसे कर रहे थे और ट्रिक से कैसे करेंगे, इस चीज़ को चलिए देखते हैं। इसको मिटाते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सॉरी, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, और ये 90 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम आपको पहले आसान सा तरीका दिए हैं। पहले बेसिक से हम आपको बताते हैं, बेसिक कैसे करते थे आप लोग पहले। अगर 10 का स्क्वायर निकालना हो, तो 10 का स्क्वायर आप ऐसे निकालते थे, 10 गुणे 10, तो आप इसको गुणा करके 100 लिख देते थे। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। या तो फिर इस तरीके से छोटे क्लासों में करते हैं बच्चे, इस तरीके से गुणा करते हैं, तो हमारा आता था 100। ठीक है, लेकिन बाय द ट्रिक हम कैसे करेंगे आपको ये पहले बताते हैं। जब इकाई अंक पर 0 हो, ये पहला ट्रिक हमारा है। जब इकाई अंक पर 0 हो, जब इकाई अंक पर 0 है, तो यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके सभी इकाई अंक पे 0 है। ठीक है, सभी इकाई अंक पर 0 है। तो बेसिक से आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 100 होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1 हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे जब 0 हो और यहाँ पे 1 हो, ठीक है, तो
तो जैसे हमारा है 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 जीरो वहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस पर 20 का है, 2 दुना के 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 जीरो इस तरह से लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 जीरो लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 जीरो इसी तरीके से लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 2 जीरो लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 जीरो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 जीरो। 92 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसी तरीके से 2 हम लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि 1 का स्क्वायर हमने पहले किया, 2 जीरो यहाँ पे लिख दिया। ट्रिक हमारा क्या था, जब इकाई अंक पर शून्य हो, जब इकाई अंक पर शून्य हो। तो यहाँ पे इकाई अंक पे शून्य था, 1 का स्क्वायर किया हमने, 2 जीरो लिख दिया, 2 जीरो लिख दिया। 2 का स्क्वायर किया, 2 जीरो लिख दिया। 3 का स्क्वायर किया, 9 लिख दिया। 4 का स्क्वायर किया, 2 जीरो लिख दिया। 5 का स्क्वायर किया, 2 जीरो। 6 का स्क्वायर 2 जीरो। इसी तरीके से और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख लेते हैं। सौ का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 120 का, 130 का स्क्वायर, 140, 180, 190, 200। ठीक है, इस तरीके से 100 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 2 जीरो है। यहाँ पे 1 जीरो होता था, हम 2 जीरो लिखते थे, यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो था तो 2 जीरो लिखते थे, यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 जीरो लिखेंगे। अब इसी तरह 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पे जीरो कितना लिखना है, 2 जीरो। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, 2 जीरो लिखना था, सॉरी 4 जीरो 4 जीरो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 जीरो लिखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 4 जीरो लिखना है हमें, सॉरी 2 ही जीरो लिखना है, गलती हो गई। 100 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ 2 जीरो है, वहाँ पे 1 जीरो था तो हमने 2 जीरो लिखा, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है, 4 जीरो मतलब 10,000। और 110 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, यहाँ पे 1 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे 1 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 जीरो लिख देंगे, 1 जीरो था। 14 का स्क्वायर अब कितना होता है, आप इस बात को ध्यान दें। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 14 का स्क्वायर इस तरीके से आप बेसिक से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जब एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप इसी तरीके से बस जीरो लगाकर लिख देंगे। तो 4 चौक के 16, 4 एक 4 एक 5, 1 चौक के 4, 1 एक 1, इसको जोड़ देंगे 6, 4 5 9 1, 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप कमेंट में प्लीज बताएं 18 का स्क्वायर कितना होता है। 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, 1 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 0 2 है यहाँ पे तो 4 जीरो लगाएंगे हम। ठीक है, 40,000। 200 का स्क्वायर 40,000 होता है। ये था हमारा पहला ट्रिक। अब इसके बाद आपका जो ट्रिक आता है, चलिए उसको देखते हैं। ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इसीलिए हम
थोड़ा सा साइड हो गए हैं ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप चीज़ों को समझ जाइए और नोट भी करिए ताकि एक बार आपको इसमें सीखने की ज़रूरत है, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखना है आपको, उसके बाद आप करना स्टार्ट कर देंगे। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 2 है जब इकाई अंक पे 5 हो। जब इकाई अंक पर 5 हो। जब इकाई अंक पर 5 हो, ठीक है, इकाई इससे नहीं, छोटी इससे लिखा जाएगा। जब इकाई अंक पर 5 हो तब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जब इकाई अंक पे 5 हो तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, और इधर है हमारा 95 का स्क्वायर या 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब इकाई अंक पर 5 हो, ठीक है, इकाई अंक पे 5 हो हमारा तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर, इकाई अंक पे हमारा 5 है, ये इकाई अंक है, यहाँ पे हमारा सारा 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, जो इकाई अंक पर है उसको हम पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर सब पे पहले लिख देते हैं 25। 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे सभी पे 25 लिख देते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं 25, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे दहाई का जो अंक है ये 1, यहाँ पे देखेंगे कि 1 के बाद टेबल में 1 के बाद क्या आता है हमारा 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से टेबल में हमारा 1 के बाद एक संख्याएं आती है, ठीक है। टेबल में 1 के बाद एक संख्याएं हमारी आती हैं। तो उसमें जब ये 1 है तो टेबल में 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2 कैसे लिखेंगे, इस 1 को 1 के बाद 2 आता है तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाता है हमारा 2। 1 के बाद जब 1 के बाद 2 आता है टेबल में, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद 3 आता है तो 3 गुणा के 6 होता है, इसी में गुणा आपको करना है। इसके बाद जो टेबल आता है फिर इसी में गुणा करना। 1 के बाद 2 आता है तो 2 का गुणा 1 में किया तो हमने 2 लिख दिया। 2 के बाद 3 आता है तो 3 का गुणा हमने 2 में कर दिया तो 6 हो गया। 3 के बाद हमारा टेबल में आता है 4, तो 4 तिया 12 हो जाए। 35 का स्क्वायर हमारा होता है 1225। 35 का स्क्वायर 1225 होगा, क्योंकि 3 के बाद हमारा टेबल में 4 आता है। और इसके बाद 4 के बाद 5 आता है, तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौक के 20। 5 के बाद 6 आता है तो 6 पचे 30। 6 के बाद 7 आता है, 7 गुणे 6 कर देंगे, 7 छंग 42। 7 के बाद 8 आता है, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 सते 56। 8 के बाद 9 आता है, 9 आठे 72। इस तरीके से हमारा लगेगा।
और बहुत ही आसानी से आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसको एक बार आपको सीखने के बाद इसको फिर आपको इस तरीके से जो हमने पहले आपको करके बताया था 10 × 10 या 10 × 10, इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब इन चीज़ों को एकदम आसानी के साथ आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 का स्क्वायर हमने लिख लिया है। 9 के बाद टेबल में आता है 10, 10 × 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। हम इसको आपको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं बेसिक तरीके पे। बेसिक तरीके पे आप जब 95 × 95 करेंगे, 95 × 95 जब आप करेंगे तो 9025 ही आएगा। अब 105 का गुणा स्क्वायर करके देखते हैं तो 5 का स्क्वायर हमने कर दिया 25 हो गया। 10 के बाद टेबल में 11 आता है, 11 × 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे 110 लिख दीजिए। यही 105 का स्क्वायर 11025 आ जाएगा। 115 का स्क्वायर कितना होगा? 115 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमने कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 11 के बाद टेबल में 12 आता है, 11 के बाद टेबल में 12 आता है तो 12 × 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। 12 × 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। ये है 11 के बाद 12 आता है, 11 × 12 करेंगे तो 132 आता है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। 11 × 12, 2 × 2, 2 × 2, 1 1 2 3 1, 132 आ गया। इस तरीके से आप चेक करके लिख सकते हैं। तो आपको इसका स्क्वायर करने के लिए 115 × 115 नहीं करना होगा। अगर याद नहीं है 11 × 12 कितना होता है तो आप इस तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के बाद 13 आता है तो 13 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 6, 2 × 1 2, 1 × 3 1 × 1 6, 2 3 5 1, 156 आता आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे 156 लिख देंगे। ठीक है, 125 का स्क्वायर 15625 आएगा। अब 135 है, 135 का स्क्वायर कितना होगा? 13 के बाद आता है हमारा 14, 14 × 13 करेंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 1 3 1 4, 1 चौक 4, 1 × 1 2 8 1, 182। इस तरीके से आप 182 लिख देंगे। 135 का स्क्वायर हमारा 18225 आएगा। अब 14 के बाद कितना आता है? 15, 15 × 14 करेंगे तो 4 5 20, हाथ गया 2, 4 × 4 2 6, 1 5 5, 1 × 1 0, 6 5 11 2, 210। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम चाहे तो आपको बिना गुणा किए ही बता दें, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पे गुणा किया ताकि आप चीज़ों को और भी आसानी तरीके से सीख जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों कि जब आप इस चीज़ को जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको चीज़ें आसान होती चली जाएगी। आपको इसमें बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की, बाकी चीज़ें आप सीख चुके हैं। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को आसान कीजिए। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। अब समझते हैं तरीका नंबर 3 को। अगला जो हमारा है ट्रिक, उसको देखते हैं। आप इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, नोट भी इसको आप करते रहिए ताकि जब चीज़ों को भूल जाए तो नोट से देखकर आप याद कर जाए, और याद करने के बाद फिर से प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। जब एक बार इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा आपका तो आप को इतना लंबा चौड़ा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। स्क्वायर आप देखते ही मन में ही लगा लेंगे, आंखों से देखने के बाद तुरंत। ठीक है, अगला तरीका हमारा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसका क्या नियम हो सकता है। किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग, किसी भी 2 संख्या का वर्ग
ये हमारा है किसी भी दो संख्या का वर्ग। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 है किसी भी दो संख्या का वर्ग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ये तरीका हम बताएंगे आपको कि कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे इसका स्क्वायर हम लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक में जो ट्रिक नंबर 3 हमारा है किसी भी दो संख्या का वर्ग, किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग, किसी भी दो अंक, यहाँ पे अंक छूट गया है तो आप अंक लिख लीजिएगा, किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग, दो अंक के संख्या का वर्ग, किसी भी दो अंक के संख्या का वर्ग। तो 24 का स्क्वायर हमारा पहले है। 24 का स्क्वायर क्या कहते हैं, नियम इसमें ये है कि लिए दोस्तों देखते हैं कि ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या है, किसी भी दो अंक के संख्या का वर्ग। तो किसी भी दो अंक के संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, इस ट्रिक को हम चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक को हम स्क्वायर करते हैं। इकाई अंक का स्क्वायर 4 है, तो 4 चौके 16 होता है, तो 16 के 6 हम लिखेंगे और हासिल 1 ले लेंगे, क्योंकि हम किसी भी दो संख्या का वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इसमें एक ही अंक को लेना है, दो अंक को नहीं रखना है। ठीक है, तो दो अंक का अगर हम आता है तो वहाँ पे एक अंक लिखते हैं और हासिल में 1 लिख देते हैं। तो एक फिर उसके बाद एक बार 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का गुणा फिर इस स्क्वायर में कर देते हैं, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 2 चौक के 8, 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा, 16 के 2 चौक के 8 दूना के 16 के 6 होता है। ठीक है, और हासिल 1 था हमारा, हासिल 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे और हासिल को जोड़ देंगे, तो 2 दूना के 4 1 5। ठीक है, ये हमारा 576 24 का स्क्वायर होगा। अब इस तरीके से आपको पहले नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से सबको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये लर्न होगा और आप इस पर सीख जाएंगे, चीज़ों को करना सीख जाएंगे आसानी से। जब एक बार आप समझ गए तो समझ के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 26 का एक और निकाल कर आपको बताते हैं कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। तो हमको करना है पहले 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, हासिल हो गया 3। 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12, 12 को गुणा स्क्वायर में करेंगे, 12 का गुणा इसके स्क्वायर में करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना हो गया 2। तो फिर इस 2 का स्क्वायर किया हमने तो 4 हो जाएगा, 4 2 6। 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरीके से आप 1000 तक का स्क्वायर आज सीखने वाले हैं आप। तो आप क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप क्लास को स्किप कर देते हैं तो आप सीखने से कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। ठीक है,
तो 28 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 64 के 4 हम लिख देंगे क्योंकि हमको इकाई अंक एक ही लेना है। तो 64 के 4 हासिल लगा 6। 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16, 16 दूना 32, 6 38 हो जाएगा। हासिल लगा 3। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 7, 784। 28 का स्क्वायर हमारा 784 हो जाएगा। इस तरीके से 32 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 32 का स्क्वायर आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और जिनको आ रहा है इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये आपको करना है, ये सब आपको अपने से करके कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए 32 का स्क्वायर आपको निकाल कर दिखाते हैं पहले। तो 32 का स्क्वायर में पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। इसमें कोई हासिल ही नहीं जाएगा क्योंकि ये इकाई अंक का एक ही आया है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, 6 का दुगुना होता है 12, 12 के 2 हासिल गया 1, कैरी 1 हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है, और एक कैरी था 9 1 10 हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर हमारा 1024 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर कैसे होगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल गया 1, 4 3 12, 12 दूना 24 1 25, 25 के 5, 24 1 25 हो गया। हासिल गया हमारा 2। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है, 9 और 2 11। इस तरीके से हमारा 34 का स्क्वायर 1156 हो गया। अब 36 का स्क्वायर करते हैं, दिख रहा है ना आपको। 36 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हमारा तो है 36, तो हासिल गया हमारा 3। और 6 गुणे 3 करेंगे तो 6 तिया 18, 18 दूना के 72, 72 और 3 75, 75 को 5 लिख देंगे, हासिल गया 7। तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 9 और 7 16, 1656 आंसर होगा। अब आपको इसका प्रूफ भी करके बेसिक तरीके से दिखा देते हैं कि 36 का स्क्वायर हमारा 1656 होगा या नहीं। तो चलिए बेसिक में इसका प्रूफ कर देते हैं आपको। 36 गुणे 36 करके तो 6 6 का 36 के 6 होता है, हासिल गया 3, 6 3 18, 3 21, 3 6 का 18, हासिल गया 1, 3 3 9 1 10, 6 9 2 ये 1296। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 6 6 का 36 के 6, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था कुछ, तो इस गलती को चलिए सुधारते हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 36 हो गया, हासिल गया 3, 6 3 18 दूना के फिर 36 होता है, 18 दूना के 36 को अब प्लस 3 39 हो गया, 39 हो गया। उसके बाद हासिल गया फिर हमारा 3, 3 3 9 और 3 12, 1296। तो हम इसमें कुछ गलतियां कर रहे थे, तो जिसको हमने सुधारा। इस तरीके से आप बेसिक से भी चेक कर सकते हैं। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल गया 1, 4 3 12 दूना 24 1 25 के 5 हासिल गया 2, और 3 3 9 2 11। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आपको इसका आंसर, चलिए इसमें भी हम आपको कुछ और तरीके से बता देते हैं, कुछ तरीका इसमें और आपको बता देते हैं ताकि और भी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी का आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 64 के 4 हासिल गया 6, 8 3 24, 24 दूना 48 और 6 54, 54 के 4 हासिल गया 5, तो 3 3 9 5 14, 1444। 38 का स्क्वायर हमारा होगा 1444। ठीक है, इसी तरीके से 42 का स्क्वायर करते हैं। तो 42 का स्क्वायर हमारा होगा, जैसे इसमें पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 के 6 हासिल गया 1, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौके 16 1 17, 1764। 42 का स्क्वायर 1764। 44 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ गया 1, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16, 16 दूना 32 होता है, हासिल 1 3 33 हो गया, हासिल गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, 1936 हमारा 44 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इन तीनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप इसका आंसर देते तो हमें समझ में आएगा कि आपने
आज की ये ट्रिक नंबर 3 सीख ली है। तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक हमारा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 है ट्रिक नंबर 4 को देखने से पहले कुछ एग्जांपल इसमें हम और देख लेते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर, या फिर हम देख सकते हैं 91 का स्क्वायर। एक ट्रिक इसमें भी देख लेते हैं। 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर और 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर। इसको अब देखते हैं हम 2 तरीके से आपको बताएंगे आज। इस ट्रिक को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका कि पहला हम वही वाला लगा लेते हैं जैसे हमने आपको अभी बताया। तो 1 का स्क्वायर हमारा होगा 1, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 1 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 करें 9 और 2 का ऊपर का 9 होगा, 9 दूना 18, 18 को 8 लिख देंगे। 9 9 81 होता है, 81 1 82, 8281। अब इसका एक तरीका हम आपको और बताते हैं। पिछली क्लास में अगर आपने हमारा पुराना चैनल देखा होगा तो उस चैनल पे हमने बताया था, लेकिन अब वो चैनल बंद हो गया जिसकी वजह से आप उसमें नहीं देख सकते। तो हमारे पुराने यूट्यूब चैनल पे किसी वजह से स्ट्राइक पड़ गया जिसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो हम आज आपको इस नए चैनल के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंसारी स्टडी पॉइंट के नाम से हमारे चैनल का नाम है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका। एक तरीके से हमारा ये आया 8281, 8281। अब ये दूसरा तरीका हमारा है, ये 9100 से कितना कम है, 9 कम है। ये भी कितना कम है, 9 कम है। एक बार इसका गुणा करते हैं तो ये होता है 81। एक बार इसका प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 9 9 18 हो जाएगा। तो ये 100 से एक बार इसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 82। अब इस 82 को इसके साथ लिख देंगे, 82 को 81 के साथ। तो यहाँ पे भी हमारा 8281 हुआ, यहाँ पे भी हमारा 8281 हुआ। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आप चाहे इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, दोनों इजी है। जो आपको इजी लगे वो 1 लाइनर है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आसान ये भी है। 92 का स्क्वायर देखते हैं। 92 का पहले इस ट्रिक के जरिए देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18, 18 दूना के 36, 36 को 6 हासिल लगा 3। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और 3 होता है हमारा 84, 8464 होगा। एक बार इस तरीके से भी देख लेते हैं कि 92 गुणे 92 का स्क्वायर कितना होगा। ये 8 कम है 100 से, ये भी 8 कम है 100 से। एक बार इसका गुणा करते हैं तो 8864 होता है। इस संख्या को याद रखिएगा। 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस जब 16 को किया हमने तो 84 आया। इस 84 को इसके साथ लिख दीजिए, 84 64, 8464 हमारा यहाँ पे भी आंसर आया। 8464 यहाँ पे भी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों ट्रिक से कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप वो करिएगा, सीख दोनों लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए हम आपको अगला ये 93 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। 93 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 होता है, और 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 दूना 54 होता है। 54 के 4 हाथ गया 5। तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा 9 9 81 हो गया। 81 5 86। इस तरीके से हमारा 8649 आया। अब एक बार इससे भी करके देख लेते हैं। 93 गुणे 93 करेंगे, ये 7 कम है, 7 गुणे 7 हो जाएगा हमारा, एक बार 49 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 7 प्लस 7 होता है 14, 14 को माइनस करना है 100 से, 100 माइनस 14 करेंगे तो हो जाएगा 86। 86 को 49 के साथ लिख दीजिए,
8649 यहाँ पे भी आया, 8649 यहाँ पे भी आया। आपको जो आसान लगे आप वो करिएगा। कॉन्सेप्ट दोनों सीखिए ताकि आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। आप कोई भी कंपटीशन आज के देखेंगे तो कि हर कंपटीशन में आपको ऐसी तैसी सवालें मिल जाएंगी, चाहे वो रीजनिंग के रूप में हो, चाहे वो आपका मैथ के रूप में हो। चलिए अगला 94 का स्क्वायर देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 16 के 6 लिख देंगे, हाथ गया 1, 9 गुणे 4 करेंगे तो 36, 1 37 होता है, 37 के साथ हासिल गया 3, और 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 चौक 36 गुणे 2 करना है, 9 चौक 36, 36 दुना 72, हासिल 1, 72 1 73, हासिल गया 7, 9 9 81 या 7 88 होता है। एक बार चलिए इसको इस ट्रिक से भी सीख लेते हैं, इस ट्रिक से भी चेक कर लेते हैं। चेक करने में कहीं अगर इसमें गलती हुआ होगा तो इसमें पकड़ लेंगे आप। तो 94 कितना कम है 100 से, 6, ये भी 6, तो ये हो जाएगा 36। इसको याद रखिए, 6 + 6 हो जाएगा 12, 100 से माइनस करेंगे 12 को तो हो जाएगा 88। तो इस 88 को इस 36 के साथ लिख दीजिए, 88 36 इसमें भी आया, 88 36 उसमें भी आया। इसका मतलब हमारा आंसर एक बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला स्क्वायर करके आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप ज़रूर सीख रहे होंगे, आज की क्लास से आप इंजॉय भी ले रहे होंगे। तो 95 का स्क्वायर हमारा चलिए इस ट्रिक के जरिए करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 को 5 लिखेंगे हम और हासिल को 2 जमा कर देंगे। तो 9 गुणे 5 होता है 45, 9 5 45 गुणे 2 90, 90 2 92, 92 के 2 हासिल गया 9, 9 9 81, 81 या 9 90। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी इसको चेक कर लेते हैं। 95 गुणे 95, तो 95 हमारा 100 से कितना कम है, 5 गुणे 5 कर देते हैं, दोनों 5 कम है तो 25 हो जाएगा। इसको याद रखना है, 5 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस करना है 100 में, तो ये हो जाएगा 90, 90 को जोड़ना है इसके साथ, 90 25, 9025 यहाँ पे भी, 9025 यहाँ पे भी। तो चलिए इसका आंसर एक बार इसका भी करके देख लेते हैं, उसके बाद आप उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 6 लिख देंगे, हासिल गया 3, 6 9 54, 54 2 108 होता है, 108 और 3 111, 111 को 1 लिख देंगे। ठीक है, 111 को 1 लिख देंगे, 1 लिखने के बाद हासिल हमारा 11 हो जाएगा। तो 9 9 81 और 81 1 11 92, 81 और 11 हमारा 92 होता है। इसके ज़रिए लास्ट बता देते हैं आपको ताकि एकदम पुख्ता हो जाए, आपका साबित हो जाए कि 96 का स्क्वायर इतना ही होगा, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। तो ये हमारा 4 कम है, 4 गुणे 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 4 + 4 करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 जब होगा तो 8 लिख देंगे, इस 100 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 92 हो जाएगा। इस 92 को इसके साथ लिख देंगे, 92 16, 9216। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप इस तरीके से भी सीख गए होंगे और इस तरीके से भी सीख गए होंगे। तो अगर ये आपको क्लास समझ में आई तो प्लीज़ आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। आप इन तीनों सवालों का जवाब आप हमें कमेंट में देंगे, ये आपको छोड़ देते हैं, ये आपको ही करना है। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, हमने इतना बताया, इसके ज़रिए आप इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला ट्रिक सीखते हैं। अगला ट्रिक हमारा क्या है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, आप दोनों तरीक़ों को नोट कर लीजिएगा और दोनों तरीके में जो अच्छा लगे आप उसको अपना प्रैक्टिस में लाइएगा। तो ट्रिक नंबर 4, तरीका नंबर 4 क्या है, 3 अंक का वर्ग कैसे करते हैं। तरीका नंबर 4 है हमारा 3 अंकों का
3 अंकों का वर्ग। 3 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 3 अंकों का वर्ग है हमारा। अगला जो है 3 अंकों का वर्ग है, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसको 3 खंडों में विभाजित करना है, ठीक है। जैसे हम आपको 203 का स्क्वायर दें, 203 का स्क्वायर देते हैं, ठीक है। 203 का स्क्वायर देते हैं तो आप इसका कैसे स्क्वायर करेंगे उसको देखते हैं। इसमें 3 अंकों का वर्ग करते समय आप 2 डिजिट को लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट को आपको लिखना पड़ेगा, ये इसका नियम है, ठीक है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट पहले हम बना देते हैं। ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट हो गया। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो पहले इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये इसका स्क्वायर जब हम 2 अंक को लिखना है, 2 डिजिट को लिखना है, 3 डिजिट को नहीं लिखना है, हमेशा इसमें 2 ही डिजिट लिखना है। तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, 0 इधर लिख दी, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू तब भी 4 ही रहेगा, 0 लगाने के बाद भी 4 ही रहेगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है, ठीक है। एक बार इसका पहले का स्क्वायर करेंगे, मतलब इकाई का, एक बार सैकड़ा का। इस तरीके से जब आप स्क्वायर कर लेंगे, जब एक बार आपने इकाई का किया, एक बार सैकड़ा का किया, इकाई का किया 9 आया, सैकड़ा का किया 4 आया, एक बार इसको और इसको गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होता है। फिर इसके बाद स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 दूना 12, मतलब 4 12 0 9, 41,209 हमारा आंसर आया। चलिए इसको आपको बेसिक से साबित करके दिखा देते हैं। इसको आपको बेसिक से साबित करके दिखा देते हैं कि 203 का स्क्वायर 41,209 ही आएगा या कुछ और आएगा। तो 203 गुणे 203 इसका गुणा करना है हमें। तो 3 तिया 9 होता है, 3 0 0 होता है, 3 गुना के 6 होता है। 0 का मल्टीप्लाई चाहे जितने में कीजिए 0 ही होगा। 2 तिया 6, 2 0 0, 2 दुना के 4, 9 0, 12 के 2, हाथ गया 1 और 4, 41,209। इस तरीके से आप करेंगे तब भी 41,009 आएगा, 41,209 आएगा। इस तरीके से भी करेंगे तब भी 41,209 करेगा। फ़र्क इतना रहेगा कि कोई बंदा इसको अगर कितना हो तेज करेगा तो कम से कम 30 सेकंड लगना ही है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, जब इसमें आपका पकड़ हो जाएगा तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में भी हल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका तरीका है। तरीके को बस सीखिए और फट से आंसर निकालिए। तो चलिए दोस्त, एक बार फिर से आपका इस क्लास के अंदर अगले एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको करके बताते हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 308। 308 का स्क्वायर करना है, ठीक है। हमने 3 का कॉन्सेप्ट बनाना है, ये 3। पहले इकाई अंक का स्क्वायर करना है, तो इकाई अंक का स्क्वायर हमने किया 64 आ गया। दहाई सैकड़ा अंक का स्क्वायर किया 9 आ गया। चाहे ऐसे 9 लिखे चाहे सिर्फ 9 लिखे, वैल्यू इसका 9 ही रहेगा। ये आगे आपको काम आने वाली है, इसलिए हमने इसको 2 डिजिट में लिखा है। और फिर इसके बाद 3 और 8 का गुणा किया तो 24, 24 का दुगुना किया, स्क्वायर के साथ गुणा किया तो 24 दुना 48। ये आपको बार बार करना है। तो इसका आंसर आ गया 9 48 64, 94,864, ठीक है। 94,864 आ गया इसका आंसर। तो चलिए एक बार फिर से आपको इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा। 8 8 64 के 4, हासिल गया 6, 8 0 0, 6 8 तिया 24, 0 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 8 24 के 4, 3 0 0 2, 3 तिया 9, तो 4 6 8 4 9, 94,864 ऐसे भी आया, 94,864 ऐसे भी आया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है,
हमको आपको प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप हमारे पे विश्वास किए होंगे। तो इसी विश्वास के साथ चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल दिखा ही देते हैं। मान लीजिए हमें 408 का स्क्वायर करना है। 400 तीसरा एग्जाम्पल हमारा है। मान लीजिए हमें 408 का स्क्वायर करना है। 408 का स्क्वायर, तो 408 का स्क्वायर ठीक इसी तरीके से कर देते हैं। चलिए देखते हैं करके कि कितना आता है स्क्वायर इसका। 408 का स्क्वायर कितना आता है। तो पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट बना लेना है। पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, तो इकाई का स्क्वायर हमने किया तो 8 8 64 हो गया। दहाई सैकड़ा का जब स्क्वायर किया हमने तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। 4 और 8 का गुणा किया तो 32, 32 का गुणा स्क्वायर में किया तो 64। यहाँ पे 64 ये पहले लिखना है, ये उसके बाद लिखना है, और ये सबसे आखिर में लिखना है, और उसके बाद मिलाकर आप लिख दीजिए इसको 16 64 64। ये हमारा आंसर होगा 408 का स्क्वायर। 1,66,464 408 का स्क्वायर होगा। एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा दे क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं। 408 का स्क्वायर करके आपको बेसिक से दिखाई देते हैं। 8 8 64 के 4 हासिल गया 4, 8 0 0 हासिल गया 6, 8 0 0 और 6, 8 चौक 32, 0 0 0, 4 8 32 के 2 हासिल गया 3, 4 0 0 3, 4 चौके 16, 4 6 4 6 6 1, 16 64 64। ठीक है, सिद्ध हो गया। इससे भी उतना ही, इससे भी उतना ही। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 509 का स्क्वायर करना है। 509 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, 3 डॉट लिखना है। इकाई का स्क्वायर करेंगे 81, सैकड़ा का स्क्वायर करेंगे 25, एक बार इसका गुणा करेंगे 9 5 45 गुना के 90, तो 25 90 81 हमारा आंसर है। इसी तरीके से मान लीजिए 507 का स्क्वायर करना है। 507 छोड़िए, अब आइए आगे बढ़ते हैं, 600 में चलते हैं। चलिए एक आपको 318 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। 318 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें आपको इसका 2 अंक का स्क्वायर करना है। ये हमने इसको इस 2 अंक को इकाई मान लिया और इसको दहाई मान लिया, और कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा 3 अंक वाला ही, ठीक है। 3 अंक वाला ही कॉन्सेप्ट हमारा होगा। तो हमारा 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 को हम सिर्फ 24 लिखेंगे और हासिल 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324 और 24 को 24 लिख देंगे और हासिल में 3 लिख देंगे। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, इसको लिख दिया।
अब 18 को गुणा 3 में करना है, 3 का गुणा 18 को गुणा 3 में करना है, उसके गुणे के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको स्क्वायर के साथ गुणा करना है, मतलब उसका दुगना करना है। तो 18 या 54 दूना 108 होता है, 108 में 3 जोड़ देंगे 111 हो जाएगा। ठीक है, 111 हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसको अभी नहीं करेंगे हम, इसको भी नहीं करना है, हमें दो ही डिजिट लेना है। इसको भी 11 लिखेंगे, इसका इस्तेमाल ख़त्म, 11 को 11 लिख दिए और हासिल में 1 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 3 तिया 9, 1 10, 9 3 तिया 9 और 1 10, तो इसका आंसर हमारा 10 11 24 होगा। ठीक है, 318 का स्क्वायर 10 11 24 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 415 का स्क्वायर हम करते हैं। चलिए करके दिखाते हैं आपको 415 का स्क्वायर। चार 415 का स्क्वायर, 415 का स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही होगा। पहले इसको हमने इकाई मान लिया, इसको दहाई मान लिया। इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, 225 होता है तो 225 को 5 लिख देंगे और हाथ से 2 लिख देंगे। अब 15 का गुणा 4 में करेंगे, उसका दूना कर देंगे, तो 15 दूना 4, 15 चौके 60, 60 दूना 120 होता है, 120 और 2 122 होता है, 122 को 22 लिख देंगे और हासिल कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, और 4 चौके 16, 1 17 होता है, तो 17 22 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 17 22 25। ठीक है, तो एक आध दो और आपको दे ही देते हैं, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। 416 का स्क्वायर क्या होगा, 519 का स्क्वायर क्या होगा, 618 का स्क्वायर, और इसके बाद 702 का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आपने आज 4 ट्रिक समझे। ठीक है, आज आपने 4 ट्रिक को समझा, तो इसके साथ हमने आपको 4 क्वेश्चंस भी दिए। इसके साथ हमने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं कमेंट में आंसर देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आप ज़रूर सीखे होंगे इस चीज़ को, और आपको क्लास से काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल इंटर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको स्क्वायर की ज़रूरत हमेशा पड़नी है। ये इसको चाहे आप बेसिक मान लें, चाहे कुछ भी मान लें, स्क्वायर की ज़रूरत आपको हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।